राजा दशरथ ने अपने दरबार में घोषणा की कि उनके बड़े पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा और सभी लोग खुशी से झूम उठे। रानी कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा से प्रभावित होकर राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने और अपने पुत्र भरत को राजा बनाने की मांग। राजा दशरथ को अपनी पत्नी की मांग मानने का दुख था। अपने कर्तव्य को समझते हुए 14 वर्षों के लिए वनवास जाने का निर्णय लिया। उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण ने भी उनका साथ देने का संकल्प लिया। राम के बिना राजा दशरथ का दिल टूट गया और उन्होंने अंतिम समय में राम का नाम लिया। उनका निधन दुख और विषाद में हुआ। जब अयोध्या लौटे तो उन्हें मां कैकेयी द्वारा राम के साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला। वह गहरे दुख में डूब गए और राम को वापस लाने का प्रण लिया। खुद सिंहासन स्वीकार नहीं किया। राम, सीता और लक्ष्मण शांतिपूर्वक वन में रहते हैं। उनका साधारण आश्रम हरे भरे जंगल से घिरा होता है। प्रियो आशे अगस्त्य और अन्य ऋषियों से मिलते हैं जो उन्हें आशीर्वाद देते हैं। शूर्पणखा राक्षसी राम से आकर्षित होकर उन्हें ललचाती है, लेकिन राम उसे अस्वीकार कर देते हैं। इसके बाद शूर्पणखा सीता पर हमला करती है और लक्ष्मण उसे आत्मरक्षा में उसका नाक और कान काट डालते हैं। मारीच राक्षस स्वर्ण मृग का रूप धारण करके सुंदर वन में घूमता है। सीता उस मृग को देख मोहित हो जाती है और राम से उसे पकड़ने के लिए कहती है। यह दृश्य सुंदरता और खतरों का मिश्रण दर्शाता है। रावण, जो एक ब्राह्मण का रूप धारण कर सीता को बहलाने आता है, उसे अपहृत कर लेता है। रावण की रथ में उड़ते हुए सीता की घबराहट और जयतु की वीरता को दर्शाते हुए जो रावण से सीता को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जब राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत के पास हनुमान से मिलते हैं, हनुमान विनम्र मुद्रा में खुद को सुग्रीव के वफादार मंत्री के रूप में परिचित कराते हैं। राम और सुग्रीव हाथ मिलाते हुए दिखे, जहां राम सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलाने का वचन देते हैं और सुग्रीव सीता की खोज में मदद करने का। सुग्रीव और बाली के बीच भयंकर युद्ध हुआ। बाली सुग्रीव पर हावी हुआ। राम अपने तीर से बाली को मारते हैं। बाली भूमि पर गिर जाता है और राम से उनके कृत्य पर सवाल करता है, जबकि राम धर्म की रक्षा का अपना कर्तव्य समझाते हैं। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया गया। वानरों की भीड़ उत्साह से जयकार कर रही थी। सुग्रीव अपने वानर दल और हनुमान जी को सीता की खोज के लिए सभी दिशाओं में भेजते हैं। हनुमान जी लंका की ओर उड़ते हुए चले गए और फिर हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, जहां उन्होंने राक्षसों को बहुत सताया। शोक वाटिका में उन्होंने पेड़ के नीचे बैठी सीता को उदास देखा। फिर हनुमान जी ने उन्हें श्री राम जी की अंगूठी दिखाई और सीता ने भावुक होकर उन्हें अपने जेवर राम जी को देने के लिए दिए। हनुमान जी को रस्सियों से बांध दिया और फिर उन्हें रावण के दरबार में ले जाया गया। रावण अपने भव्य सिंहासन पर बैठा हुआ था, मंत्रियों से घिरा हुआ। हनुमान पर क्रोध भरी नजर से देख रहा था। वहीं हनुमान गर्व से सीना ताने खड़े थे। हनुमान जी की पूंछ पर आग लगा दी गई और तभी हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया। हनुमान जी राम और लक्ष्मण के पास वापस लौट गए और पूरी वानर सेना खुशी से झूम उठी और उन्होंने राम जी को सीता के जेवर दिखाए। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम कर सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना। क्या महाप्रतापी मेघनाद जितने भी शस्त्र चलाता। इंद्रजीत, रावण का शक्तिशाली पुत्र, अपने दिव्य अस्त्रों से लक्ष्मण को घायल कर देता है। लक्ष्मण बेहोश होकर रणभूमि में गिर जाते हैं। राम उनके पास शोक में खड़े हैं और वानर सेना स्तब्ध है। हनुमान हिमालय की ओर उड़ते हैं, संजीवनी बूटी वाले पूरे पर्वत को उठाकर लाते हैं। उनकी दिव्य शक्ति और संकल्प को दर्शाते हुए बूटी की आभा चमक रही है। इन पर विशाल काय कुंभकर्ण गहरी नींद में सो रहे थे। उनका विशाल शरीर स्वर्ण वस्त्रों में ढका था और उनके पास उनकी भारी गदा पड़ी थी। रावण ने उनके पास जाकर उन्हें जगाने की कोशिश की। युद्ध भूमि में राक्षस कुंभकर्ण अपनी विशाल गदा से वानरों की सेना को कुचलते हुए विनाश मचा रहा है। भगवान राम अपने धनुष पर दिव्य बाण चढ़ाए कुंभकर्ण को रोकने के लिए तैयार हैं। वानर योद्धा हनुमान और सुग्रीव के नेतृत्व में साहस के साथ राक्षस का सामना कर रहे हैं। आखिरकार राम जी ने अग्निबाण से कुंभकर्ण को मार डाला। कुंभकर्ण के बाद मेघनाथ भी लक्ष्मण के हाथों मारा गया और रावण को इस बात का गहरा सदमा लगा। टंका किसका बजेगा, झंडा किस
किसका झुकेगा हाथ।